फार्मिंग कृषि की जाती है ना, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी है ना, असम में। चलिए अब अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है ना धान का कटोरा कहा जाता है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए है ना, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी है ना, बागवानी कृषि। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में नकदी फसल है, कौन सा है नकदी फसल, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी है ना, चाय। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से न्यूनतम है ना शस्य गहनता कितनी है, ठीक है ना, शस्य गहनता कितनी है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी है ना, 100%। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है, ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी है ना, सीमांत भूमि। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यापारिक फसल नहीं है, ठीक है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी है ना, गेहूँ। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादन क्षेत्र है, ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी है ना, गंगा डेल्टा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में चावल का सबसे बड़े उत्पादक राज्य कौन सा है, ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी है ना, पश्चिम बंगाल। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए, ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी है ना, 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी है ना, जून से सितंबर। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि रबी की फसल है ना, रबी की फसल पैदा होती है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए है ना, शीत ऋतु में। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन फसल एक पेय फसल है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी है ना, चाय। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है, ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी है ना, कोको। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि भारत में गेहूं उत्पादक में अग्रणीय राज्य है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी है ना, उत्तर प्रदेश। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हरित क्रांति संबंधित है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए है ना, खदान उत्पादन से। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन पेय फसल है, ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी है ना, क तथा ख दोनों, यानी कि चाय और कॉफ़ी दोनों होगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन बागानी फसल नहीं है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी है ना, मक्का। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि भारत के किन 2 युग्म राज्यों में गेहूं की प्रति हेक्टेयर उत्पादन उच्चतम है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी है ना, पंजाब हरियाणा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है, ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी है ना, उपरोक्त सभी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी है ना, छत्तीसगढ़। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी है ना, मक्का। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है, ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी है ना, गेहूँ। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल हैं, ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी है ना, कपास। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि पिछले 40 वर्षों में वनों का अनुपात बढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है, ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी है ना, वन बढ़ोतरी हेतु निर्धारित है ना अधिसूचित क्षेत्र में वृद्धि। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है
कि निम्नलिखित में कौन सा सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, मृदा लवणता। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि शुष्क कृषि में निम्नलिखित में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, गन्ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन से, है ना, देशों में गेहूं व चावल की अधिक उत्पादन की किस्में विकसित की गई थी। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, मैक्सिको तथा फिलीपींस। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कर बताएं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।